तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 जानलेवा जानवरों के बारे में विच आर द मोस्ट लाइकली टू किल यू। हम इस लिस्ट को बेस कर रहे हैं इन जानवरों की एनुअल ह्यूमन फैटेलिटीज़ के ऊपर। हम इस लिस्ट से ह्यूमंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेकिन अगर इंक्लूड किया होता तो वो नंबर 2 पर आते। द मोर यू नो, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। नंबर 10 पर है लायंस। लायंस ने 1990 से 2005 के बीच में अकेले तांजानिया में ही 560 लोगों का कत्लेआम कर दिया, एवरेजिंग अराउंड 70 पर ईयर। रूरल एरियाज़ के अंदर लायंस बाहर शिकार करते हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, और खेतों में सोए हुए किसानों को जो अपनी फसल की रक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग सीधे पलंग से खींच लिए जाते हैं। नंबर 9 पर है डियर। जी हाँ, सही सुना आपने। अकेले यूएस में ही 130 डेथ्स हुई हैं डियर्स के कारण। 2005 की एक फेटल व्हीकल एनिमल रोड एक्सीडेंट्स की स्टडी ने इस नंबर को बढ़ा के 200 तक पहुंचा दिया। मतलब यूएस में डियर्स खुद भालू, सांप और शार्क से भी ज़्यादा बड़ी कातिल साबित हुई हैं। दिन ब दिन चारों तरफ सड़क निर्माण के कारण ज़्यादा से ज़्यादा डियर्स अपना रास्ता भटक कर सड़कों पर पहुंच जाती हैं। ऑफ कोर्स ये एक्सीडेंट्स हमसे ज़्यादा डियर्स पर भारी पड़ते हैं। हर साल हज़ारों डियर्स मौत के घाट उतर जाती हैं। नंबर 8 पर है क्रोकोडाइल्स। लायन सवाना में राज करता होगा, लेकिन नदियों का राजा तो क्रोकोडाइल ही है। इनके जानलेवा हमलों को हमेशा तो ट्रैक नहीं किया जाता है, लेकिन अंदाज़न आंकड़े 100 डेथ्स की ओर पॉइंट करते हैं। और नाइल नदी के मगरमच्छ यूजुअली इनके जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ह्यूमन हैबिटेट्स नाइल रिवर के करीब आसानी से पाए जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग फिशिंग, स्विमिंग या नदी पार करते वक्त इनके शिकार बन जाते हैं। क्रोकोडाइल्स पकड़ के अपने शिकारों को नीचे की ओर खींच लेते हैं और फिर गुलाटियाँ लगाते हैं, मौत की गुलाटी, ताकि अपने शिकार के गोश्त फाड़ सकें। नंबर 7 पर हैं एलिफेंट्स और हिप्पोपोटामसेस। हाथियों को शांत समझा जाता है, लेकिन गुस्सा आने पर ये काफ़ी घातक हो सकते हैं। नैट जियो का अंदाज़ा है कि एलिफेंट्स हर साल 500 लोगों को मारते हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स का वज़न 10 टन मतलब 10,000 किलो तक पहुंच सकता है, और उनके दांत 8 फीट लंबे हो सकते हैं। एशियन हाथी कद काठी में ज़रूर छोटे लग सकते हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन लगातार इनके हैबिटेट तक पहुंच रहा है, और इंडिया में तो एलिफेंट्स लगभग हर दिन एक इंसान की हत्या करते हैं। हिप्पोपोटामसेस भले ही भारी और आलसी लगते हों, लेकिन वे हर साल 500 लोगों की हत्या कर देते हैं। हिप्पोज नाव पलटने के लिए भी जाने जाते हैं, और नाइजर की एक ऐसे इंसिडेंट में हिप्पोज ने एक एडल्ट और 12 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 6 पर है राउंड वर्म्स और टेप वर्म्स। कभी कभी वो ही कातिल जो आपको नज़र नहीं आते सबसे खतरनाक साबित होते हैं। पैरासिटिक टेप वर्म्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करके हर साल कम से कम 2000 लोगों की मौत का कारण बनते हैं। और राउंड वर्म्स आराम से रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपना आशियाना बनाते हैं, और हर साल अंदाज़न 2700 लोगों को मार डालते हैं। सबसे डरावनी बात तो यह है कि वर्म्स तब तक कोई सिम्टम्स नहीं बताते जब तक कि इसका इन्फेक्शन सीरियस ना हो जाए। राउंड वर्म्स इंसानों में फीसीज के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, और टेप वर्म्स अंडरकुक्ड मीट से। नंबर 5 पर हैं स्कॉर्पियंस। हमारे अंदर रेंगने वाले जीवों का एक प्राकृतिक डर है, जो कि जायज़ भी है। 1500 स्कॉर्पियंस की प्रजातियों में से सिर्फ 25 प्रजातियां ही इंसानों को मारने के काबिल होती हैं, लेकिन वो 25 भी कोई कच्ची रेस की घोड़ियाँ नहीं हैं। बिच्छू के डंक अंदाज़न 3500 लोगों को मार डालते हैं। ज़्यादातर फैटेलिटीज़ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इंडिया, मेक्सिको और साउथ अमेरिका में होती हैं। नंबर 4 पे हैं tsetse फ्लाइज, किसिंग बग्स और फ्रेश वाटर स्नेल्स। ये तीनों दिखने में ज़रूर छोटू से हैं, लेकिन अत्यंत घातक, क्योंकि ये अपने शरीर में खतरनाक पैरासाइट्स को जगह देते हैं। किसिंग बग, जैसा कि नाम से पता चलता है, लोगों को मुंह के आसपास काट लेता है, जिससे शागास डिजीज़ फैलती है, जो कि लैटिन अमेरिका में काफ़ी कॉमन है। 2017 में शागास डिजीज़ के कारण 7900 लोगों की मौत हो गई। tsetse फ्लाइज स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी फैलाती हैं, जिसके कारण 34,000 मौतें हुई थी 1990 में। तब से ये आंकड़े गिर के 3500 तक पहुंच चुके हैं। फ्रेश वाटर स्नेल्स के अंदर डेडली फ्लैटवर्म पैरासाइट्स पाए जाते हैं, जो शिस्टोसोमाइसिस नामक डिजीज़ इंसानों में फैलाते हैं, जिसके कारण 2015 में 4400 लोगों की मौत हुई थी। नंबर 3 पर हैं डॉग्स। Dogs aren't always man's best friend. Each year, thousands of people die due to dog attacks, most due to transmission of rabies. The Lancet में published एक स्टडी के अनुसार 2015 में 17,400 मौतों का कारण बनी थी रेबीज़, लेकिन ग्लोबल अलायंस ऑफ रेबीज़ कंट्रोल एस्टिमेट करती है कि एनुअल एवरेज दरअसल 59,000 है। भारत के कुछ गांवों में पपी प्रेगनेंसी सिंड्रोम नामक अंधविश्वास के कारण ये प्रॉब्लम और ख़तरनाक हो जाती है।
क्योंकि पेशेंट यकीन करने लगते हैं कि कुत्ते के काटने के कारण पेशेंट एक पपी को लेके प्रेग्नेंट हो गया है। बियॉन्ड दैट, नंबर 2 पर हैं स्नेक्स। WHO ने एस्टिमेट किया है कि हर साल कहीं 81,000 से लेके 1,38,000 लोगों की मौत का कारण सांप बनते हैं और बाकी 4 लाख लोग परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जहरीला सांप इनलैंड टाइपान है, जो कि इंसानों को आधे घंटे में मौत की घाट उतार सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार रसेल्स वाइपर है। नंबर 1 पे है मॉस्किटोज़। लोगों को मच्छरों से इनकी इरिटेटिंग बाइट्स के कारण नफरत होती है, लेकिन इनकी सूंड इससे कई ज़्यादा खतरनाक है। जब मच्छर की सुई जैसी सूंड इंसानी स्किन के अंदर घुसती है तो वो अपनी सूंड के अंदर सलाइवा यूज़ करता है ताकि स्मूथली खून अंदर जा सके। लेकिन मच्छर अपने साथ कई बार मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर जैसी बीमारियां अपने साथ लेके चलता है। हर साल मच्छर 7,25,000 से लेकर 1 मिलियन लोगों की मौत का कारण बनते हैं।